जी, तो मुकम्मल घर का हमारा सेगमेंट है दिल की बात। और दिल की बात में आज जो बात हम करने के लिए जा रहे हैं, वो बात ये है कि खुशियों पर मेरा भी हक है। जी हाँ, आई डिज़र्व टू बी हैप्पी। ये है हमारा आज का टॉपिक और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं। रबाब कादिर साहिबा जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, ट्रॉमा थेरेपिस्ट हैं। रबाब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि खुशियों पर मेरा भी हक है, ये एक ऐसा जुमला है जो हर इंसान सोचता है और समझता है इस बात को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? एक कहानी सुनाती हूँ सबसे पहले। जी जी। एक बादशाह था। हम्म। बहुत बहुत वेल्दी था, मतलब खाने की कोई कमी नहीं थी उसकी, जो है ना, वो रियाया में। सही। और जब रियाया के पास इतना खाना था तो सोचे कि उसके पास जो है वो कितना खाना होता होगा एक वक्त में। सही। उसका एक दफा पूरा जो है वो टेबल भरा हुआ था खाने से। हम्म। बट बादशाह जो है वो खाना नहीं खा रहा था। ओके। वजह, क्योंकि उसको भूख नहीं थी। वो सही। उसको एक्चुअल में खाना नहीं चाहता था। हम्म। तो खुशियों का भी जो है वो इसी तरीके का सिस्टम है। सही। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी सी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल। खुश होना चाहते हैं। सही। राइट। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके हाथ में आप कोई आपको डायमंड ला के दे दे, कोई आपको हर वो चीज़ ला के दे दे जो आपकी शायद ख्वाहिश थी, हम्म। लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन होंगे वो बिल्कुल फ्लैट, कोई हम्म। एक्सप्रेशन नहीं होंगे, कोल्ड कोल्ड इमोशंस होंगे। तो वो जो चीज़ होती है कि आप खुश होना ही नहीं चाहते हैं। सही। तो आई यू डिजर्व टू बी हैप्पी, बट आप ये पहले खुद से सवाल करेंगे क्या मैं खुश होना चाहता भी हूँ। सही। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत छोटी छोटी सी बातों में खुशियां तलाश कर लेते हैं और बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी खुशियां भी मिल जाती हैं, तो वो बड़ा नॉर्मल सा कहते हैं तो क्या हाँ इसमें क्या रिएक्ट है, करते हैं। वो ये तो मेरे नसीब में था हाँ, तो तो मुझे मिल मुझे गया। मिल गया। एग्जैक्टली, वो अपनी अचीवमेंट्स को भी यहाँ तक के सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। तो ऐसा रबाब, मतलब क्या होता है? क्या दिल मुर्दा हो जाते हैं? क्या हो जाता है? नहीं, यू हैव टू बी, अगर आपको खुशी को महसूस करना है तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल। बिल्कुल, बहुत सही बात है। बिल्कुल। राइट। आपको जिंदगी की तमाम वो खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन अगर आप ग्रेटफुल नहीं है, आप उसको सेंस नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। राइट। तो आपके पास ना उस खुशी की कोई कदर होगी, ना हम्म। अपने उस चीज़ की कोई कदर होगी, ना अपने जज्बात की कोई कदर होगी। फिर आप उसी तरीके से हो जाएंगे जैसे एक रोबोट होता है। सही। राइट। तो इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, हम्म। तो आपको सबसे पहले खुद से ही सवाल करना है कि क्या मैं खुश होना चाहता भी हूँ। हम्म। डिजर्व तो मैं करता हूँ, हम्म। डिजर्व तो हम सब करते हैं कुछ ना कुछ। हम्म। बीइंग अ ह्यूमन हम सब चीज़ें डिजर्व करते हैं, हमारा राइट है, हमारा हक। बिल्कुल। लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम खुशी को महसूस कर सकते हैं सबसे पहले? सही। तो ये हम सब चीज़ें पहले देखनी होती है। हम ये ज़रूर कह देते हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ मगर मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन जो चीज़ हमें हासिल है हम उसके ऊपर भी खुश नहीं हैं। सही। राइट। तो जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं वो भी जब मिल जाएगी तब हमारा यही रिएक्शन होगा कि अब तो मिल गई। राइट। तो जो चीज़ पहले है उसके ऊपर आप ग्रेटफुल हों, सही। ताकि जो चीज़ आपको मिलने वाली है आप उसके लिए भी ग्रेटफुल होंगे। सही। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर हम, छोटी छोटी खुशियों को भी अगर हम सेलिब्रेट करेंगे तो हम उससे भी खुश रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ हमें अचीव होगी तभी हम खुश होंगे। अच्छा, होता ये है रबाब कि इंसान जो है ना वो हमेशा एक होता है ना लालच में और कंपटीशन में, इस चीज़ में लगा रहता है। तो वो हमेशा अपने से बढ़तर को देखता है और वो चाहता है कि जो उसके पास है वो मुझे मिल जाए। फिर जब वो वहां तक पहुंचता है तो फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि नहीं, अब उससे आगे वाला जो है ना उसके पास जो कुछ है वो मुझे जो है वो मिल जाए तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये जो ख्वाहिशात हैं ये लामहदूद होती हैं और हमेशा जो है ना हम इसी रेस में लगे रहते हैं, और हो सकता है ये भी एक वजह हो कि हम खुश नहीं हो पाते हों। इस सवाल का जवाब हम रबाब से लेंगे और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और कराची से बाहर वाले 021 कोड डायल करें। उसके अलावा आप 03451104-107 पे मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं कि खुशियों का मेरा भी हक है। यह है हमारा टॉपिक और हमारे साथ मौजूद हैं रबाब कादिर साहिबा जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और ट्रॉमा थेरेपिस्ट भी हैं। हमारे साथ ही जुबैदा अरीब साहिबा, और रबाब जुबैदा भी यही कह रही थी कि हम जो है ना वो मसला ये है कि हम ग्रेटफुल नहीं होते, हम थैंकफुल नहीं होते। हमें चाहिए कि हम छोटी छोटी सी चीज़ों पे भी जो है वो अल्लाह ताला के आगे शुक्रगुजार हों, और जब हम छोटी छोटी सी चीज़ों पे जो है वो खुश होंगे और शुक्रगुजार होंगे तो अ, उसके हिसाब से ही जो है ना वो हम खुद भी पुरसुकून होंगे, हमारा घर भी पुरसुकून रहेगा, और साथ में हमें नींद भी जो है ना वो सुकून वाली आएगी। जब तक हम कंप्लेंट्स करते रहेंगे हर चीज़ के लिए जो है ना वो हम होता है ना लोग हर चीज़ में नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं कि ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया,
तो जब तक जो है वो कल्बी सुकून भी नहीं हासिल होगा। अच्छा, अभी आपने इससे पहले एक सवाल किया था जी बिल्कुल, जिसमें हमने कहा था कि हम जो है वो अपने से बर्तर को बर्तर देखते को हैं देखते हैं, जब, तो बिल्कुल। हम जो है वो एक तरीके से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस में चले जाते हैं, जिसको बिल्कुल। हम अब जो है वो साइकोलॉजिकली या साइंटिफिकली कहेंगे कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी का शिकार होने लग जाते हैं कि उसके पास फला चीज़ आ गई है, मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर जेलसी हो गई, हसद हो गई, ये सब बिल्कुल। चीज़ें पैदा करने लग जाती है। फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचने लगते हैं कि वो चीज़ उससे छीन के मुझे मिल जाए। बिल्कुल। ठीक है, और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज भी होती हैं जो ये कहती हैं कि मैं इतनी मेहनत करूँ ये चीज़ मुझे भी मिल जाए। ये बहुत ह्यूज डिफरेंसेस होते हैं इन पर्सनालिटीज के, कि एक बंदा कह रहा है कि मैं मेहनत करूं और फला चीज मुझे मिल जाए, कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, सही। आगे बढ़ने की कुवत चाहत रखता है, है, चाहत बिल्कुल। रखता है। ठीक है, और एक बंदा है जो एक नेगेटिव पैटर्न के साथ है और वो ये चाहता है कि सामने वाले से छिन जाए और मुझे मिल जाए। राइट, तो उसके ये नेगेटिव पैटर्न्स हैं कि उसकी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए, वो ये नहीं देख रहा कि वो सामने वाले के लिए अच्छा चाह रहा है या बुरा चाह रहा है। तो सबसे पहले अपने आप को, जब हम ग्रेटफुल होने की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि अब इंसान ग्रेटफुल कैसे हो सकता है। राइट, तो सबसे पहले अपने आप को आपके अपने इस पैटर्न को चेक करें कि आप कौन सी पर्सनैलिटी में फॉल करते हैं। ठीक है, आप किसी से छिन जाए और मुझे मिल जाए, कभी क्या ऐसा थॉट आया? जाहिर सी बात है, लोगों में से थॉट आते हैं, इनको कोई बताता नहीं है कि मैं इस तरह सोच रहा हूँ। राइट, क्योंकि अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपको ये बात पता है कि ये एक गलत चीज है, ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, वो आप अपने तक अंदर रखेंगे, सही, लेकिन आपको खुद को पता होती है चीज। तो आप इनसाइड ये डेवलप करें, सबसे पहले खुद को पता करें सबसे पहले कि क्या मेरी ऐसे थॉट्स हैं, अगर ऐसे थॉट्स हैं तो उसको आप काउंटर किस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अगर आप इसके बरक्स आप दूसरी पर्सनालिटी देखते हैं जिसमें ये कहता है कि उसके पास है तो मैं भी इतनी मेहनत करूंगी मुझे मिल जाए। राइट, तो आपको अपनी उस मेहनत को, अपनी उस डेडिकेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में निकालना है ताकि आपका जो सर्टन गोल है वो आपको अचीव हो सके, ना कि आप उसको जो है वो अपने अंदर ही लड़ते रहे उस चीज से कि मुझे क्यों नहीं मिला, इस लड़ाई से। ठीक है, इस एग्रेशन को आपको उसको हासिल करने में लगाना है। ठीक है, जब आप ये देखते हैं कि मुझसे बेहतर कोई है और आपको बुरा लग रहा है, तो आपने क्या अपने से कमतर को देखा? सही, राइट, हम सोसाइटी में अपने से कमतर को नहीं देखते। ठीक है, लेकिन द मोमेंट हम देखते हैं हमें ये रियलाइजेशन होती है कि इस वक्त हम हजारों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। बिल्कुल, हमारे अंदर वो ग्रेटफुलनेस वाला सेंस वो पैदा होने शुरू हो जाता है। राइट, फिर कहीं ना कहीं आपकी जबान से निकलता है कि जो है मेरे पास उसके लिए अल्लाह का शुक्र है। राइट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इर्द गिर्द को जो है वो चेक रखें, सराउंडिंग्स पर चेक रखें। राइट, कि अगर आपने एक वक्त का खाना खाया है तो कोई ऐसा बंदा है जिसने इस वक्त का खाना नहीं खाया, उसको नसीब नहीं हुआ है, तो आपने उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। ठीक है, जब आप छोटी छोटी चीजों पे शुक्र अदा करेंगे तो वही बात है ना कि शुक्र, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। राइट, आप जिस भी बिलीफ से आप मानते हैं, आप जो है वो अपने मानने वाले जिसको आप मानते हैं उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप शुक्र अदा नहीं करेंगे आपके अंदर वो सेंस पैदा नहीं होगा कि मुझे जो चीज़ मिल गई है, ठीक है, मेरे लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट है। सही, आपने जिस तरीके से चल रही जिंदगी, खाना मिला खा लिया सो गए, उठे काम पे गए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अंदर सेंस ऑफ अनग्रेटफुलनेस है कि मेरी तो ऐसी ही रूटीन चल रही है। वही लगी बंदी जिंदगी है, कुछ चेंज ही नहीं है, कुछ चल ही नहीं रहा है, सब मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही है और अभी मैं घर आऊंगा, काम पे जाऊंगा, यही सब चलता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी ये रूटीन भी नहीं है, जिनके पास काम ही नहीं है, जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, जिनकी फैमिली है, उनको पता है मुझे खाना देना है, लेकिन वो इतनी भी नहीं कर पा रहे कि अपनी फैमिली को खाना दें। तो जो आपके पास है आज आप उसके लिए शुक्र अदा करेंगे तो कल आपको उससे बेहतर मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा रबाब, ये तो हमने बात की थी कि चीज़ों के हवाले से शुक्र अदा करना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे मसाइल बहुत बड़े हैं, मतलब जो मसले हम झेल रहे हैं या जो लाइफ हम गुजार रहे हैं वो बहुत ही कोई जो है ना वो मुश्किल चीज़ है और हमारे से ज़्यादा तो कोई मसले का शिकार हो नहीं सकता। और ऐसी सूरत में ये होता है कि हम अगर किसी दूसरे का मसला भी सुनते हैं ना तो हम उसको इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं ये सुनो, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो ये मसला है।
तो हम मसलों में भी जो है ना वो अब कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं कि कौन कितने बड़े मसले का शिकार है और किसका मसला जो है वो छोटा है। तो मतलब हम एक तरह से इस हद तक पहुंच चुके हैं अनग्रेटफुलनेस की कि हम ये तलाश कर रहे होते हैं कि मैं इसमें भी जीत जाऊं, कि मेरा मसला ज्यादा बड़ा है। एक मैं अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में खास करके एक एग्जांपल कोट कर रही होती हूँ समझाने के लिए। तो मैं आपको भी एक बात पूछती हूँ कि कभी स्कूल गई होंगी आप? बिल्कुल कभी नहीं। मैं ट्रेन तो उसमें जो है वो कभी कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप ना फेल हो गई क्लास में? नहीं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कभी ऐसा, अच्छा सोचें, कभी ऐसा हुआ होगा आप फेल हो गई हैं, ठीक है, आपके ऊपर वो जो प्रेशर है वो कितना है कि घर वालों को भी बताना है, दुनिया को भी फेस करना है, सब करना है, ठीक है। अब आप ये सोचें कि आधी क्लास फेल हो गई, प्रेशर कम हो जाएगा ना कि तो आधी क्लास कह देंगे जाके कि भाई तो आधे बच्चे तो फेल थे, कसूरी टीचर का था। लेकिन आप ये सोचें कि आपका बेस्ट फ्रेंड फेल हो गया, आपको स्ट्रेस रहेगा ही नहीं, मतलब वो भी तो फेल हो गया है, ठीक है, और खुशी उस चीज की होगी कि मैं तो फेल हुआ, वो ज्यादा कम नंबर से फेल हुआ, क्योंकि वो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। तो वो क्या है ये, क्योंकि आपका मसला जब तक आप तक था और आपने अपने तक रखा था, वो आपको चुभ रहा था। द मोमेंट आपने उसको जर्नलाइज कर दिया कि ये सिचुएशन सबके साथ हुई है, ये सबके साथ होती है, या मेरे करीब के लोगों के साथ तो हुई है, तो आपका वो मसला जो है वो कम हो जाता है। सही, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात। तो इसी तरीके से जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, आप कहते हैं मेरे साथ ही बहुत बड़ा मसला, मेरे ही घर में लाइट चली जाती है, मेरे ही घर में पानी नहीं आता है, मेरे ही घर में गैस का मसला है, आपके पड़ोस में जो रह रहा है उसके साथ भी वही मसला है, इस इलाके में जितने लोग रह रहे हैं सबके साथ ही मसला है। तो इसी तरह की जो आप जिस भी सिचुएशन इस वक्त गुजर रहे हैं, राइट, दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके करीब दूर कोई ना कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा है, राइट। तो जब आप ये सोचते हैं कि मेरा मसला सिर्फ मेरा नहीं है, कभी कभार बहुत सारे लोग इससे गुजर रहे होते हैं। जब हम ट्रीटमेंट सपोर्ट सिस्टम्स की ट्रेनिंग सेशंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट में हम बहुत सारे जो है वो सपोर्ट सिस्टम ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, जो वर्क प्लेस के अंदर हम जब काम कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि आप जिस मसले से गुजर रहे हैं, राइट, सामने बराबर में बैठा शख्स भी उस मसले से गुजर रहा है, बिल्कुल, तो देखिए वो किस तरीके से कोप कर रहा है, और अगर शायद वो तरीका आपके लिए भी बेहतर हो, या आप जिस तरीके से कोप कर रहे हैं सामने किसी तीसरे बंदे के लिए वो तरीका बेहतर हो, तो सपोर्ट सिस्टम्स बनते ही इस वजह से हैं ताकि देख सकें कि एक इंसान किस तरीके से एक मसले को डील कर रहा है, ताकि दूसरा इंसान उससे सीख सके। सही, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी एक दूसरे से सीख कर, एक दूसरे के साथ रहकर एज अ सोसाइटी भी हम जो है वो खुश रह सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं कि खुश कैसे रहना है, किस तरह से जो है वो मसाइल का सामना और उनका मुकाबला करना है। रबाब, अक्सर ऐसा भी होता है कि ख़वातीन, स्पेशली अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं ज़्यादा, क्योंकि उनकी एक रूटीन वही होती है ना कि बच्चों के इर्द गिर्द और घर के इर्द गिर्द और घर वालों को खुश रखना है और घर के काम करने हैं, तो वो भी इतनी उकताहट का शिकार हो जाती हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ चार्म ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी में तो कोई खुशी ही नहीं है, और क्या मैं कभी खुश भी रह सकती हूँ, या सारी लाइफ जो है वो मैं बस यही बच्चे और घर और ये सब कुछ करती रहूंगी। तो ये इस सवाल का जवाब हम लेंगे। रबाब कादिर साहिबा हैं हमारे साथ, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और ट्रॉमा थेरेपिस्ट भी हैं। सेगमेंट है हमारा दिल की बात, और बात पे हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, आई डिजर्व टू बी हैप्पी, खुशी पर मेरा भी हक है। आप भी 11 11 107 के ऊपर कॉल करके हमसे जो है वो अपनी राय का इजहार या कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, और कराची से बाहर वाले 021 कोड डायल करेंगे। इसके अलावा 03451104 107 पे व्हाट्सएप करके भी आप अपना सवाल जो है वो मैसेज कर सकते हैं।